नमस्कार। किसी ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास मत कीजिए जिसने आपसे कभी झूठ बोला हो, और कभी ऐसे व्यक्ति से झूठ मत बोलिए जो आप पर पूरे तौर पर विश्वास रखता हो। यानी कुल मिलाकर झूठ हमें जिंदगी में कहीं लेकर नहीं जाता है, झूठ बेपर्दा होता ही है। हमें सच के साथ जीना सीखना होता है, और सच ये है कि आपके हाथ में सिर्फ आपका आज है। अगर आपने इस आज को संभाल लिया तो कल आपका होगा, और यही बताते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके तारे में। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 16 जून यानी आज का दिन दस्तक दे चुका है, और इस दिन के लिए हम सब ने कुछ प्लान कर रखा है कि हमें ये करना है, हमें वहां जाना है, हमें उससे मिलना है, हमें ये काम करना है। बस आपके तारे के साथ जरूर रहिए, क्योंकि हम आपको आज के दिन के लिए तैयार करेंगे ये बताकर कि क्या कैसे करें और क्या ना करें आपके राशिफल के साथ। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपका आज का दिन। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों का उतार चढ़ाव मन पे कुछ ऐसा छाया हुआ है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसा भी लगता है आपको कि क्या आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, चाहे कामकाज से जुड़े हालात हो या पैसे से जुड़े, अपने हालात को सही रूप से समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों से अपने कदम पीछे हटाते चले जाने से तो बचना ही होगा। आप क्या ना करें समय में, अपनी काबिलियत को किसी भी वजह से कम ना समझें, और अपनी मेहनत के रास्ते पर चलने से हिचकिचाएं भी नहीं। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। वृषभ राशि वालों के घर परिवार से जुड़ी समस्याओं का असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है, और इसी के चलते आपको ऐसा लगे कि हर चीज एक समस्या है, ऐसा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, काम के प्रति एक आशावादी नजरिया तो बनाना ही होगा। काम के प्रति एक लगन पैदा कर लेंगे तो वो सब कुछ करना अच्छा लगेगा जो आप करना चाह रहे हैं। सिर्फ अपने नजरिए का ही तो हेरफेर है ये। क्या ना करें समय में, ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि पारिवारिक मसलों की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए अपने खर्चों को बढ़ा के भी अपना नुकसान ना बढ़ाते चले जाएं। तो खर्चे इतने बेकाबू ना हो जाएं कि वो नुकसान में तब्दील होने लगे, इसलिए थोड़ा सा हाथ बांध कर चलेंगे, खुश रहेंगे। एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने आता है ज्योतिष गुरु रंजीत का। 9/5/1965 रंजीत जी का जन्म हुआ है 11:48 पर रात में, जमशेदपुर झारखंड में। बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के इनका कहना है कुछ पॉलिटिक्स हुई थी, इनकी नौकरी चली गई 2015 में। उसके बाद से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, न देश में न विदेश में, और इनके जितने भी प्रयास हैं वो निरर्थक साबित हो रहे हैं। तमाम क्वालिफिकेशंस हैं इनके पास, 20 साल का तजुर्बा है इनके पास। कैसे नौकरी मिलेगी और कहाँ पर इनको गाइडेंस चाहिए सबसे ज्यादा? रंजीत जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2020 तक। फरवरी 2015 में आपने कहा आपकी जॉब चली गई, और बहुत कोशिश के बावजूद, 20 साल के तजुर्बे के बावजूद आपको उसके बाद जॉब ही नहीं मिली। अच्छी बात यह है जी कि मई 2017 से एक समय शुरू हो चुका है जब आपको जॉब मिल जाएगी आने वाले 3 महीने में। कोई चिंता की बात नहीं है, पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आने वाले 3 वर्ष तक अपनी जॉब से इस रूप से जुड़े कि आप व्यर्थ में लोगों से उलझे नहीं, ताकि कोई मतभेद ना बढ़े और आपके लिए परेशानियां ना बढ़े, और आप जॉब से स्टेबिलिटी के रूप में जुड़े रहें। तो रंजीत जी, अच्छी बात यह है कि मई से ही उस समय की शुरुआत हो चुकी है जब आपको नौकरी मिल सकती है। ये अगले 3 महीने इस लिहाज से बहुत शुभ है, नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक ताकीद है, एक सलाह है कि अगले 3 साल तक छोटी छोटी बातों में नौकरी के दौरान किसी से उलझिए मत, क्योंकि वो जो एक बात है वो आपकी नौकरी को फिर संकट में डाल सकती है। शांत रहिए, मस्त रहिए, नौकरी में सब कुछ अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपको समझाते हैं कि आज का राशिफल क्या कहता है, और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको देंगे कुछ टिप्स, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में, इस उम्मीद के साथ कि आप उन पर अमल करेंगे, क्योंकि असर तभी होगा जब आप उन टिप्स पर ध्यान देंगे। मिथुन राशि वालों को अपनी मेहनत को बनाए रखने से ही बड़ा लाभ मिल सकता है। मन में कितनी भी घबराहट क्यों ना हो, फिर भी अपने लिए एक सही रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उन सपनों को साकार कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में, अपने बदलते हुए विचारों को संभालना होगा, तभी जाके आप लोगों की अच्छाई को समझ पाएंगे। अपने ही मन में तूफान मचा के रिश्तों को बिगाड़ लेने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है, पर साथ ही साथ व्यर्थ में लोगों से उलझते भी ना जाएं। पैसे की वजह से भी कोई बात बिगड़ने ना दें।
कर्क राशि वालों की घबराहट के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके बढ़ते हुए खर्चे, आपकी बचत और आपकी मानसिकता, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक एक करके संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटा लेने की जरूरत है। लोगों की हर बात पे शक करने से तो बचना ही होगा, तभी आप उन परेशानियों को दूर कर पाएंगे। क्या ना करें समय में? किसी भी बात को इतना ना बिगाड़ लें कि वो किसी झगड़े में परिवर्तित हो जाए। ऐसा करते हुए आप लोगों को भी अपने खिलाफ ना कर लें। अपनी पढ़ाई में भी अपनी लगन को कम ना होने दें। तो अपनी लगन बनाए रखिए, बस इस बात का ख्याल रखना है आपको इस वक्त। और हमें अब ख्याल रखना है सिंह और कन्या आपका। तो आइए देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है और इस दिन को कैसे आप अच्छे से बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से शानदार बना सकते हैं। सिंह राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि अगर मन घबराया रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि लोगों की अच्छाई को भी आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? बहुत ज्यादा भावुक होने से तो बचना ही पड़ेगा। रिश्तों को संभालने के लिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। रिश्तों को सहेजना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? बार बार अपने विचारों को ना बदलते चले जाएं। ऐसा करते हुए आप अपनी छवि को भी ना बिगड़ने दें। किसी भी वहम का कोई इलाज होता नहीं है वैसे। कन्या राशि वालों के मन में अगर कोई ऐसा विचार बना रहेगा कि नुकसान हो रहा है तो नुकसान ही होता चला जाएगा, जबकि जरूरी है कि किसी भी कदम को आगे बढ़ाते हुए ये सोच लें क्या उसकी जरूरत है या नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है और धीरे धीरे वो हालात बनते भी चले जा रहे हैं जो आपकी मदद करें। इसलिए फैसलों में थोड़ा धैर्य रख लें। क्या ना करें समय में? ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि रिश्तों को संभाला नहीं जा सकता, जबकि सच्चाई ये है कि अपनी अच्छाई से किसी का भी दिल जीतना आसान है। बस अपने मन की नेगेटिविटी को बढ़ने ना दे। नेगेटिविटी ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे आपको बचना होगा और बचना चाहिए आपको। हमें सवाल लेना चाहिए ज्योतिष गुरु एक, और शैलेंद्र सिंह का सवाल है हमारे सामने। तो शैलेंद्र तैयार हो जाइए, आपका सवाल हमारे सामने है। 10/8/1981 11:12 रात में इनका जन्म हुआ है कानपुर में। एक सक्सेसफुल इंसान ये कब तक बनेंगे? सफलता कब तक इनको मिलेगी और इन्हें क्या करना चाहिए, नौकरी या बिजनेस? और अगर बिजनेस तो किस लाइन में? शैलेंद्र, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2017 तक। कब तक जीवन में सफलता मिलेगी? आपने पूछा क्या बिजनेस कर लेना चाहिए? बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसा ना सोचें। जॉब ही करें। और जहां तक सफलता की बात है, 2018 से एक बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको इस बात का आभास होगा कि सफलता आपके साथ जुड़ती चली जा रही है। आप उस रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं जो आपको अच्छा भी लग रहा है और उसमें आपकी मेहनत भी बन रही है। तो यही चीज़ें जो हैं वो जिंदगी में सफलता का रास्ता खोलती हैं। तो आपको जॉब करनी है, जॉब में ही सफलता मिलेगी। 2018 से हालात और ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। तो बिजनेस का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, नौकरी में जुट जाइए, वही अच्छा भविष्य है आपका। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपका भविष्य कहाँ अच्छा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही तो हम आपको बताते हैं आपके राशिफल के साथ। और यही हमारी स्पेशलिटी है। हम सिर्फ भाग्य की बात नहीं करते, हम कर्मों में यकीन करते हैं। तुला राशि वालों के मन में पैसे को कमाने की इच्छा भी है और पैसे से जुड़ी अच्छी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। उसमें आपकी मेहनत भी जुड़ती चली जा रही है, जो आपके हालात को और बेहतर कर दे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में सुख बनाए रखें और आप देखेंगे कि हर चीज आपको मदद ही करेगी। रिश्तों को संभाले रखने से इस समय फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समय में? अगर अपना भविष्य बनाना है तो अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रखें। पढ़ाई के प्रति अपनी लगन इस समय कम कर लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ा जो भी भटकाव है आपके मन में, उसे संभालने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपसे खफा है तो उसे भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी विचार विमर्श में थोड़ी सी विनम्रता तो लानी ही पड़ेगी, तभी आप अपनी बात को कह पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मुश्किल भरा समय है, इसलिए संभल कर चलना होगा। क्या ना करें समय में? व्यर्थ में लोगों की गलती ना निकालते चले जाएं और ऐसा करके लोगों को नाराज भी ना करते चले जाएं। किसी भी बात को बिगड़ने ना दें। तो ना तो लोगों को आपको नाराज करना है, ना ही बात को बिगड़ने देना है। इन दोनों बातों का आप ख्याल रखिएगा। हमें ख्याल रखना है धनु और मकर राशि। अब आपका, तो आपके लिए क्या है आज?
इसे पहले समझते हैं और उसके बाद कहां-कहां पर बदलाव की गुंजाइश है, कहां-कहां पर आपको क्या करना है, किन चीजों से बचना है, ये सारी तैयारी है। धनु राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं, पर आपको भरोसा नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि लोग कुछ और ही सोचते चले जा रहे हैं। यह आपके मन का भटकाव हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम से मतलब रखने से फायदा जरूर होगा। व्यर्थ की बातों को सोचने से भी बचना होगा। हर व्यक्ति को खुश रखना भी मुश्किल ही होता है। क्या ना करें समय में? अपने खर्चों को इतना भी ना बढ़ा लें कि उसका असर आपकी बचत पर आ जाए। किसी से कोई ऐसा वायदा भी ना करें जिसे आगे चल के निभाना मुश्किल हो जाए। इसलिए धीमे बने रहना ही आपके हित में होगा। मकर राशि वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा है इस समय जो आपके खिलाफ ही चल रहा है। यही कारण है कि आप खुश भी नहीं हैं और अपनी स्थिति को संभाल भी नहीं पा रहे। मन में घबराहट सी है जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति स्थिरता बनाए रखनी होगी और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करनी होगी। तभी जाके जिंदगी का सुकून बन पाएगा। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर पैसे से जुड़े फैसले ना करें और ऐसा करते हुए अपना नुकसान भी ना करते चले जाएं। अपने मन में असंतोष बढ़ा के कोई गलती ना करें। असंतोष आपको परेशान ही करेगा। असंतोष से बचिए। संतुष्ट इंसान बहुत सुखी रहता है। कुंभ और मीन, अब आपकी करते हैं बात। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या कहता है आपका राशिफल, और उसके बाद आज के दिन आपके लिए खास क्या है, किन चीजों पर आपको फोकस करना है और किन चीजों को आज अपनी जिंदगी से अलग कर देना है। कुंभ राशि वाले अगर लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो उसका असर आपके रिश्तों पर आ जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि रिश्तों को संभाले रखने की जरूरत है और रिश्तों से खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे और नजदीकियों में बदला जा सकता है। कामकाज की स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है जिसमें थोड़ी और मेहनत की जा सकती है। इसलिए हालात आपके लिए सुखद ही हैं। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बढ़ा के आप अपना नुकसान न करें। अपने खर्चों को बढ़ा के आप किसी बड़ी परेशानी में भी ना पड़ जाएं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी परेशानियां भी बन सकती हैं और कामकाज से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत केंद्रित बने रहने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह की कमी को संभाला जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अचानक पैसा आ जाने का भी समय है और पैसा चले जाने का भी समय है। इसलिए पैसे से जुड़ी प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है। भावनाओं में बह जाने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? अपनी इच्छाओं या आकांक्षाओं को इतना भी ना बढ़ाएं कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। वैसे भी कामकाज से जुड़ी स्थिरता को इस समय किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। तो चलते चलते वही बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि झूठ से बहुत बचना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि झूठ एक ऐसी बला है जो अगर बार बार बोली जाए किसी एक बात को लेकर तो वो बात हमें सच लगने लगती है। तो इसलिए जिंदगी का सच ये है कि सच से बड़ी ताकत और कोई नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है आप हमें ईमेल कीजिए, उसका जवाब हम बहुत जल्द पहुंचाएंगे आपके तारे में। हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस अपना साथ, अपना विश्वास और अपना सुबह का ये वक्त हमारे साथ जरूर बिताइए। हमारा दिन जरूर अच्छा होगा, ये हमारी कोशिश है और यही कोशिश हम आगे भी बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ कल। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।